चलो देखो बेटा, आज हमने इसमें क्या करना है। एक तो कोलॉइड्स, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। हमारे पास आगे करो, इसमें हर चीज के हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, एक तो है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस में बेटा क्या आएगा, सबसे पहला, अभी पहले हमारे को पॉइंट्स पता करने हैं कि पॉइंट्स क्या क्या है। पार्टिकल का साइज, अगर हम इसमें बात करें पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज इसमें कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, इसका साइज कम। दूसरी बात, काफी कम, दिखेगा नहीं, मतलब माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं है, बहुत कम, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक जाना पड़ता है तब। अब इसके बाद ये तो हो गया पार्टिकल का साइज। सेम अगर आपको कोलॉइड्स में बात करें, कोलॉइड्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। इतनी बात समझ में आई। सस्पेंशन में इसमें जो पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। मोर देन 1000 नैनोमीटर। क्लियर हो गए, मोर देन। दूसरी बात, कैन नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज। आप नेक्ड आइज से इसको नहीं देख सकते। कैन नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज, हाँ, इसको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते, बट इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते। कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज बट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ, देख सकते हो, जैसे मिल्क के अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स को आप इजीली देख सकते हो। सस्पेंशन की अगर बात करें, कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। सीधा नेक्ड आइज मतलब सीधा ही देख सकते हो आप इनको। जैसे अगर सामने, जैसे वाटर के अंदर मिट्टी है, वो आपको सीधी दिख जाएगी। ठीक है ये तो हो गया इनका पार्टिकल का साइज, और इनको देख कैसे सकते हो। दूसरी बात है ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होना, मतलब जो ग्रेविटी है ये सेटल डाउन नहीं होते, सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। कि अगर हम बात करें कि ड्यू टू ग्रेविटी ये सेटल डाउन होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, ये भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी क्या आएगा, नो आएगा। ये भी नहीं सेटल डाउन होते, बट ये सेटल डाउन हो सकते हैं। सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे पानी के अंदर मिट्टी होती है, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी। अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए तो वो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाता है, बैठ जाए। नेक्स्ट चीज इसमें क्या आती है, एक तो ये हो गया। अब फिर पार्टिकल के साइज पे एक तो बात होगी, एक ग्रेविटी की वजह से ये सेटल डाउन होते हैं या नहीं होते हैं, ये पता लगता है। फिर उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर ये क्या होता है, इसमें आप मिल्क ले सकते हो,
मिल्क एक तरह का कोलॉइड है। इसमें आप ले सकते हो मड इन वाटर या मडी वाटर, या ऐसे कह सकते हो सॉइल इन वाटर। सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर है, ठीक है। अब अगर हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं तो ये होमोजीनियस होते हैं। अब ये जो है ये दिखने में होमोजीनियस है, सीम्स टू होमोजीनियस। हाँ जी, हाँ, सीम्स टू होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। हाँ, लेकिन हेट्रोजीनियस है, और ये तो होते ही क्या है, हेट्रोजीनियस। दूसरा टिंडल इफेक्ट, मतलब लाइट को स्कैटर करना, तो दे कैन नॉट शो टिंडल इफेक्ट, शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, मतलब लाइट को स्कैटर नहीं करते, इसके पार्टिकल का साइज बहुत कम है। ये क्या करता है, समवट दिखाई देगा, टिंडल इफेक्ट एज सच तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ होगा। तो इसमें भी हम एक बार कर सकते हैं कि डजंट शो टिंडल इफेक्ट, नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जनरली हो सकता है किसी टाइम पर दिखे, जनरली डजंट शो टिंडल इफेक्ट, बट ये शो करेगा, शोज टिंडल इफेक्ट, शोज इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बात करते हैं कि लाइट को स्कैटर करना है, टिंडल इफेक्ट है ना। जैसे हम देखते हैं कि अंधेरे वाले कमरे में बैठे हैं, एकदम से बाहर बहुत छोटी सी जगह से अगर रोशनी आ रही है तो उसके अंदर आपको पार्टिकल्स काफी ज्यादा ऐसे दिखेंगे चलते हुए, तो वो टिंडल इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें हमने ये सभी पढ़ लिया कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये जनरली नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी, ये तो करेंगे ही करेंगे, शो करेंगे टिंडल इफेक्ट। तो एक पॉइंट आ गया, टिंडल इफेक्ट को कौन शो करता है, कौन नहीं शो करता। फिर उसके बाद एक पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन। और क्या पॉइंट रहता है इसमें, देखो ब्राउनिंग मोशन, तो वही उसी में दिखाई देगा। हाँ, अभी यहाँ पर क्या होता है, ये फिल्टर हो जाते, मतलब कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में नहीं बचते, चाहे आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लो, चाहे कैसा भी फिल्टर पेपर लो, ये उसको क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, पासिस थ्रू फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। सर जैसे पानी सिंपल, उसमें वो भी तो होता है ना, नमक हो चाहे सॉल्ट होगा, आप उसके बाद फिल्टर पेपर रखो और सॉल्टी वाटर को उसमें से क्या करो, नहीं सर, सॉल्यूशन होते हैं, पानी भी हो सकता है। नहीं, कुछ तो मिक्स होगा ना ट्रू सॉल्यूशन में, कुछ ना कुछ तो मिक्स होगा, मिनरल्स, हाँ हाँ वो भी, ठीक। तो पासिस थ्रू फिल्टर पेपर, और ये भी पास कर जाएगा फिल्टर पेपर, ये भी फिल्टर पेपर को क्या कर जाएगा, पास, बट ये पास नहीं करे, डजंट पास, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। क्लियर हो गया। तो ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं होगा। तो पहले हम सभी पॉइंट्स को दोबारा से देख लो कि आज हमने क्या पढ़ा है। एक तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो ट्रू सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है, ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है, ये 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। कैन नॉट सी विद नेक्ड आईज, लेकिन माइक्रोस्कोप सिंपल के अंडर ये ऑब्जर्व हो जाएगा। ये तो आप नेक्ड आई से देख सकते। ये ग्रेविटी, जैसे हमने पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, नमक वाले पानी को, तो ऐसा नहीं है कि नमक थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसमें भी जैसे मिल्क को अगर आप छोड़ दो एज सच, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी उसमें नीचे फैट मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे, ये हो जाएगा। इसमें मडी वाटर, मिट्टी होती है पानी के अंदर, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाए। सॉल्ट इन वाटर, ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। मिल्क
कोलॉइडल का एग्जाम्पल है, सॉइल इन वाटर ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल। ये होमोजीनियस होता है, इसकी कंपोजिशन एक जैसी दिखती है, पानी में नमक घोल दो आपको सिर्फ पानी दिखेगा, नमक अलग से नहीं दिखेगा। ये लगता होमोजीनियस है पर होता क्या है, हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस ही होता है। दे कैन नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। ये समवट मतलब जनरली ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, लेकिन ये शो करेगा, ठीक है। पासिस थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे, चाहे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लो चाहे कोई भी लो, ये भी पास हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये पास नहीं, तो ये इसमें डिफरेंस। क्लियर हो गया?